सभी भाइयों को मेरा और मेरी माता जी का बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार हो। कल असल में मैं कुछ अपने मित्रों के साथ बैठा था और सौभाग्य से जो मेरे मित्र हैं वही मेरे गुरुजी भी हैं, मेरे भाई जी भी, स्वामी जी, आचार्य जी। तो कल सौभाग्य से हम सब साथ में बैठे हुए थे तो अचानक से अखबार में एक ट्वीट पे नज़र पड़ी जो कि श्री अरुण गोविल जी, जिन्होंने दैनिक जागरण में था ये कल के पेपर में, यानी कि 14 सितंबर, कि हम खुश रहने के लिए निरंतर परेशान रहते हैं। तो सौभाग्य से भाई जी भी थे, गुरु जी भी थे, स्वामी जी भी थे और आचार्य जी भी थे। तो हम इकट्ठे थे तो इस बात पे ऐसे ही चर्चा चल पड़ी। लेकिन जो निष्कर्ष निकला सारी चीज़ों का वो यही था, जो कि सौभाग्य से हम लोगों का मतलब हम जो ANA के मेंबर हैं, बहुत प्रारंभ में ही अपने कार्यक्रम के जब हम उसमें आए थे तो बहुत आरंभ में ही हम लोगों को सबसे पहले जो चीज़ समझाई गई थी वो थी आत्म शांति की प्रार्थना या सिरेनिटी प्रेयर। तो जो निष्कर्ष निकला 4 विद्वानों का, मैं तो एक मूक दर्शक की भांति उनको विचार विमर्श करते हुए देख रहा था और बहुत कुछ सीखने को मिलता। खैर, तो निष्कर्ष यही था कि आत्म शांति की प्रार्थना में सुख का और शांति का मूल मंत्र दे रखा है। उसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में तो सुख भी है, शांति भी है, और उसके लिए मुझे कोई खास परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आत्म शांति पे जो मेरे विचार हैं मैं उनको रखूं आप लोगों के सामने। तो देखिए, आत्म शांति की प्रार्थना, जैसे कि आप जानते हैं कि हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीज़ों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो कि उन चीज़ों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों का भेद जान सके। इंग्लिश में भी यही है, गॉड ग्रांट अस द serenity to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, and wisdom to know the difference। अब इसको मैं बहुत सरल और छोटे शब्दों में कम समय लेते हुए आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ आप सब लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें। खैर, देखिए, सबसे पहली चीज़ इसमें है गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी, यानी कि हे प्रभु हमें आत्म शांति प्रदान करो। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि आपको ईश्वर से आत्म शांति की मांग करनी है, प्रार्थना करनी है ईश्वर से कि वह हमें आत्म शांति दे, क्योंकि मेरे स्वयं के प्रयास द्वारा मैं आत्म शांति प्राप्त नहीं कर सकता। आप करके देख लीजिए, आप कोशिश करके देख लीजिए। हाँ, आप बौद्धिक स्तर पे चीज़ों को समझ जाएंगे कि क्रोध करना मना है, या ये ईर्ष्या रखना मना है, या जो भी कैरेक्टर डिफेक्ट होते हैं वो मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आप उन्हें बदल नहीं पाओगे, कितना भी आप बौद्धिक रूप से जानते हो कि क्रोध ठीक नहीं है मेरे लिए, ईर्ष्या ठीक नहीं है, काम क्रोध मोह ठीक नहीं है, लेकिन आप कर ही डालोगे, मतलब वो चीज़ आ ही जाएगी। तो ईश्वर ही गुणों का दाता है और वही आपको आत्म शांति भी प्रदान करेगा, सिरेनिटी। अब आत्म शांति का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मानसिक स्थिति, एक ऐसी स्टेज जहाँ पर आप चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि देखिए, उत्तेजित मन से, उपद्रवी मन से, अशांत मन से आप चीज़ों को
उनके मूल स्वभाव को नहीं समझ पाएंगे, उनका निरीक्षण नहीं कर पाएंगे, परीक्षण नहीं कर पाएंगे और किसी निष्कर्ष पे नहीं निकालेंगे। हाँ, शांत है, अगर आपका चित्त शांत है, मन शांत है, तो आप अवश्य ही चीज़ों का निरीक्षण परीक्षण करके आसानी से उसके निष्कर्ष पे निकल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ईश्वर से आग्रह करना है, रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करना है कि कृपया आप मुझे एक शांत मानसिक स्थिति दो ताकि मैं इन चीज़ों को समझ सकूं। दूसरी चीज़ ये है, इसमें पॉइंट है कि जिससे मैं उन चीज़ों को स्वीकार कर सकूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गॉड ग्रांट मी द सिरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मुझे पता होना चाहिए कि मैं किन किन चीज़ों को नहीं बदल सकता। देखिए, मुख्य रूप से मेन, आप किसी व्यक्ति को नहीं बदल सकते, किसी स्थान को नहीं बदल सकते, किसी परिस्थिति को नहीं बदल सकते, किसी वस्तु को नहीं बदल सकते और अपने अतीत यानी अपने पास्ट को नहीं बदल सकते। और शॉर्ट में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि क्यों नहीं बदल सकते। देखिए, असंभव नहीं है, पर संभव भी बहुत मुश्किल है ना। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल भी आप ये समझ लीजिए नियर अबाउट इम्पॉसिबल ही के करीब है। हाँ, इस धरती पर चमत्कार होते हैं, ये मैंने आपसे पहले भी कहा। ईश्वर कृपा से, भागवत कृपा से चमत्कार होते हैं, लेकिन ईश्वर कृपा से आपके प्रयास से नहीं हो पाएंगे। आप करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। हाँ, ईश्वर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। तो ईश्वर कृपा से चमत्कार होते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से आप समझ लीजिए कि ये 4-5 चीज़ें हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, क्योंकि इनका स्वभाव जो है, मूल स्वभाव जो है, ईश्वर द्वारा जो इन्हें प्रदान किया गया है, वो अनियंत्रित है, यानी कि आपकी कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोलेबल है और अनचेंजेबल है, यानी कि ये बदलाव नहीं है इनमें। हाँ, देखिए, मैं फिर कह रहा, अपवाद हर जगह होता है, चमत्कार हर जगह होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं और हो भी जाता है, लेकिन आप मान के चलिए कि 99.99% ये चीज़ें आप नहीं बदल सकते और ना ही आप इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। पहली चीज़, व्यक्ति को आप नहीं बदल सकते, यानी उसके आचार विचार, उसका व्यवहार, उसके दृष्टिकोण, ये सब चीज़ें आप नहीं बदल सकते। हाँ, आप उसे समझा सकते हो, सुझाव दे सकते हो, मार सकते हो, पीट सकते हो, बंद कर लो, फलाना ढिकाना सजा दे लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको एक भ्रम है, हर व्यक्ति को एक भ्रम है कि वो सही है, उसके आचार, उसके विचार, उसके व्यवहार, उसके दृष्टिकोण, उसका नज़रिया, उसके कर्म सब सही है, सही को छोड़ो, परफेक्ट है। और अगर गलती है भी तो वो किसी सामने वाले में है, उसमें नहीं है, क्योंकि वो तो कोई विशिष्ट व्यक्ति है, कोई विलक्षण व्यक्ति है, वो कोई किसी देवता का अवतार है। हर व्यक्ति को ये भ्रम होता है। तो जब उसको ये भ्रम है कि वो सही है और आप गलत हैं, तो आपकी बात क्यों मानेगा? हाँ, परिस्थितियां वश वो आपकी बात सुन सकता है, रिएक्ट भी नहीं करेगा, लेकिन वो परिस्थिति, लेकिन उसका अंदर से जो मूल स्वभाव है वो विद्रोही है, वो आपकी बात कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो आप उसे नहीं बदल सकते। हाँ, आप उसे समझाइए, समझ हो सकता है समझ जाए, हो सकता है ना समझे, पर समझेगा भी अगर वो, तो वो भागवत कृपा से, ईश्वर की कृपा से समझा। आपके समझाने से कोई नहीं फर्क पड़ता, करके देख लीजिए, ठीक। दूसरी चीज़ है स्थान, प्लेस, पीपल एंड प्लेसेस को भी आप नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि वो हर जगह का अपना एक अनुशासन होता है। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन हर जगह का होता है।
सड़क पे चलने का एक अनुशासन है, घर में रहने का एक अनुशासन है, मोहल्ले में रहने का एक अनुशासन है, समाज में रहने का एक अनुशासन है, स्कूल में जाने का एक अनुशासन है, कॉलेज में जाने का अनुशासन है, हर जगह का एक अनुशासन है। इवन मैं बताते हैं मेरे परिचित लोग कि अगर आप किसी ब्रॉथल में यानी कि वेश्यालय में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी एक नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से जो चाहे कर लो, है ना। तो अनुशासन को अगर आप भंग करेंगे तो फिर उसका परिणाम होता है। अनुशासन का मतलब किसी और के अनुसार शासित होना, किसी और के अनुसार। और ये आप मान लीजिए, आप किसी भी, ना आप अपने घर का बदल सकते हो, ना अपने परिवार का, ना स्कूल का, ना सड़क का। सड़क पे एक अनुशासन है कि भैया बाईं तरफ चलना पड़ेगा। आप दाईं तरफ चलोगे तो उसका परिणाम आपको विभिन्न तरीके से प्राप्त हो जाएगा। चल के देख लीजिए, है ना। आप स्कूल में, कॉलेज में नेतागिरी करोगे तो वो भी बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। तो आप स्थान को भी नहीं बदल सकते हो। जैसा है अनुशासन, उसको आप वैसे वैसा स्वीकार कर लो और कोई चारा नहीं तो क्या होगा, आपकी आत्म शांति भंग हो जाएगी। तीसरी चीज आती है परिस्थिति। परिस्थिति का मतलब आप समझ लो अपनी जिंदगी। देखिए, परिस्थिति का शब्द ही जो है वो अपने आप में आपको बता देगा कि वो परी है। परी माने पराई है, परी प्लस स्थिति। तो जो चीज पराई है, जो आपकी है ही नहीं, आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, है ना। वो आपकी है ही नहीं। जो भी परिस्थिति बनी हुई है, ये कहना कि देखिए वैसा हो गया और इसके कारण और वैसा हो गया, और ये सब कहने की बात है। हुई है वही जो राम ही रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, है ना। होता वही है और होएगा भी वही जो भगवान श्री राम ने लिखा हुआ है। बाकी आप करके देखो, मैं कोई वो नहीं कह रहा, मैं इसमें तर्क वितर्क। और देखिए, हम अपना अनुभव बताते हैं आपको। जो भाई जी से ज्ञान अनुभव प्राप्त हुआ, जो गुरु जी से हुआ, जो स्वामी जी से हुआ, जो आचार्य जी से प्राप्त हुआ, तो ये सारी चीज़ें। और जो हमारे मित्र हैं जो उनसे प्राप्त हुआ, मैं वो बता रहा हूँ। ये मेरा स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। परिस्थिति शब्द में ही पराई है, पराई स्थिति। जो पराई है, जो आपकी है ही नहीं, आप क्या छेड़छाड़ करोगे उसमें, क्या बदलोगे? कर ही नहीं सकते। आप करके देख लीजिए, है ना। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको इन सब चीज़ों में कुछ सफलता मिल जाए, लेकिन वो अंततः नहीं मिलेगी आपको एट लास्ट लॉन्ग रन में, क्योंकि वो चीज़ें ईश्वर ने बनाए ही अपने हिसाब से और उनको कह रखा। अच्छा, ये चीज़ आपसे नियंत्रित भी नहीं हो सकती। आप चाहोगे कि मैं फलाने कंट्रोल कर लूँ, बाप चाहेगा बेटे कर लूँ, बेटा चाहे बहन कर लूँ, है ना, वो कहे पत्नी, तो वो नहीं। हाँ, वो विभिन्न परिस्थितियों में, मजबूरी में कुछ समय के लिए मान सकते हैं आपकी बात, लेकिन वो अंदर से मूल स्वभाव जो है विरोधी है, नहीं मानेगा। चौथी चीज है वस्तु। वस्तु माने थिंग्स जो है उनका एक गुण होता है, उनका एक स्वभाव होता है, उनका एक धर्म होता है। वो उसी अनुसार चलते हैं। अब आप चाहो कि करेला मीठा हो जाए, वो नहीं हो सकता। आप चाहोगे कि आम कड़वा हो जाए, तो वो नहीं हो सकता, है ना। और अगर आप ऐसा कुछ प्रयोग करोगे, वैज्ञानिक प्रयोग, तो फिर वो विषाक्त हो जाती हैं चीज़ें और फिर वो आपके लिए नुकसानदायक होती है। तो वस्तु का, अब इसी प्रकार से मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं ANA की फेलोशिप को ही बिलोंग करता हूँ। देखिए, नशा भी है, बेसिकली एक वस्तु है, केमिकल सब्सटेंस है ना। उसका भी एक स्वभाव है, उसे आप नहीं बदल सकते। अगर आप चाहो कि आप नशा करो और आपके जीवन में अस्त व्यस्तता नहीं आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहो कि आप नशा करो और आपके संबंध ठीक रहें सबसे, वो भी नहीं हो सकता। आप चाहो कि मैं नशा करूं और मेरी इज्जत सम्मान बढ़े, वो भी नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि ये उसका स्वभाव है कि जो भी करेगा ये सब चीज़ें आएंगी ही आएंगी। आप नशा करो और कहो कि मुझे नशा ना हो, मैं सब ऐसा नहीं होगा, वो
तड़ने वाले तड़ जाते हैं कि इसने आज 1 पैग मारा या 2 मारा, है ना। मैं तो घर में घुसता ही हूँ तो मेरी माँ पीछे वाले कमरे से बता देती कि आज ये सेट है, था मतलब जब मैं पीता था, पीछे वाले कमरे से बता देती थी कि आज ये पी के आ रखा, सेट हो रखा, जबकि वो मेरा आमना सामना हुए बगैर, और मैं कितना भी जिसको कहते हैं प्रिकॉशन लेके आऊँ, बिना देखे मेरी आवाज़ सुन के बता देती थी, मेरे चलने के, मेरे बोलने के, मतलब वो चीज़ आ ही जाएगी, क्योंकि उस चीज़ का स्वभाव है। जो लेगा इनटेक, तो कंप्यूटर साइंस में एक शब्द है बहुत बढ़िया है, उसको कहते हैं GIGO, गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, है ना। अब गार्बेज लिया है तो गार्बेज आउट होगा ही, बात जिससे पता चल जाए। तो वस्तु का भी अपना एक स्वभाव होता है, कोई भी वस्तु है उसका एक अपना स्वभाव है। आप थोड़ा क्लोजली उसका निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे तो आप उस चीज़ को समझ जाएंगे। अब 5वीं चीज़ है पास्ट, आपका अतीत, वो भी नहीं बदल सकता। क्यों? उसे आप चेंज भी नहीं कर सकते, उसे आप कंट्रोल, वो तो निकल ही गया ना। अब जो चीज़ निकल गई उसको आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखा जा सकता है, तो सीखने का प्रयास करिए। आप सीख भी सकते हैं, आप नहीं भी सीख सकते हैं ना, दोनों चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी होती है। खैर, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप नहीं बदल सकते, आप इन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अब दिक्कत क्या है कि मैं इन्हें कंट्रोल करने के लिए, इन्हें चेंज करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझको लगता है कि अगर ये चेंज हो जाए, मेरे हिसाब से हो जाए, मेरे अनुकूल हो जाए, तो मैं सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। अब वो चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर ने उनको स्वभाव ही नहीं दिया है, मूल स्वभाव उनका है ही नहीं। आप कोशिश करके देख लीजिए, आप इनिशियली हो सकता है कि प्रारंभ में आपको थोड़ी बहुत सफलता मिल भी जाए, लेकिन वो दीर्घकालीन नहीं होती, स्थायी नहीं होती, अस्थायी नहीं, वो टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है। करके देख लीजिए आप, है ना। अब हम उसको कंट्रोल करने के चक्कर में, उनको चेंज करने के चक्कर में हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं और वो हो नहीं पाती। तो कहाँ, उससे क्या होता है, खुशी की जगह हमको क्या मिलती है? हताशा, निराशा, क्रोध, चिड़चिड़ाहट, झुंझुलाहट, उसके प्रति कुंदक, है ना। आगे जाके बहुत कुछ होता है ना। डिप्रेशन भी हो जाता है कि लो हमारा बापू चेंज ही नहीं हो रहा, तो होएगा भी नहीं भैया, तुम हुए, वो क्यों आएगा? तुमको जैसे भ्रम है कि तुम सही हो, तो वैसे उसको भी है, उसमें क्या। ट्रेन की जो पटरी होती है उसके समानांतर पैरेलल आप चलते जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। इन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते हो। हाँ, इनको आप स्वीकार कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। और स्वीकार आदमी तभी करता है जब उसका विद्रोही स्वभाव जो है अंदर का, वो कम हो जाता है, या आप मान के चलिए समाप्त हो जाता है। समाप्त तो क्या होता है? कम हो जाता है ना। जब वो चीज़ों को क्लोजली देखता है कि भाई ये तो नहीं हो सकता, तो अब वो जैसी हैं वैसी आप उनको एक्सेप्ट कर लो। अब ये एक्सेप्टेंस के लिए आपको ईश्वर से प्रार्थना, क्योंकि आप कितना भी चाहोगे, मैं जानता हूँ, मैं अपनी माँ को नहीं बदल सकता, अपने भाई को नहीं, अपनी बहन को नहीं बदल सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं प्रयासरत रहता हूँ, लेकिन हाँ, अब मैं थोड़ा कम रहता हूँ, तभी थोड़ा, क्योंकि बौद्धिक स्तर पे आप चीज़ों को समझ सकते हैं, इंटेलेक्चुअली आप चीज़ों को समझ सकते हैं, और वो कॉन्शियस मन से आप समझ भी जाओगे, लेकिन आपके अनकॉन्शियस मन में इतना आसान नहीं है। हाँ, कुछ टेक्निक्स हैं मेडिटेशन की और ध्यान की, जिसमें आप सबकॉन्शियस मन में, अचेतन मन में वो चीज़ें जा सकती हैं, वो इतना आसान नहीं है। तो फिर भी प्रयास तो कर ही सकते हैं आप। तो ये जो स्वीकारता है, एक्सेप्टेंस है, ये आपको ईश्वर से आग्रह करना है कि वो आपको एक ऐसी आत्म शांति दे, मेंटल स्टेट दे, साउंड मेंटल स्टेट दे, एक मानसिक स्थिति ऐसी दे जो शांत हो, तभी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो और जब समझेंगे तो आप उन्हें स्वीकार करेंगे, आपके पास और कोई चारा ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं सुख और शांति से स्वयं भी जीना और अपने प्रियजनों को भी जीने देना, तो और कोई चारा है नहीं। और अगर नहीं चाहते हैं तो करते रहिए।
है ना। तो सबसे पहले जो आत्म शांति की मांग करनी है, क्योंकि मैं स्वयं अपने बलबूते नहीं कर सकता, इसीलिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो ताकि मैं उन चीज़ों को स्वीकार कर सकूं, एक्सेप्ट कर सकूं जिन्हें मैं नहीं बदल सकता। और ये कुछ चीज़ें हैं, मोटी मोटी बता रहा हूँ। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ। अब ये एक और पॉइंट है कि मैं हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की, क्योंकि मैं जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ। अब ये इतना आसान नहीं है ना, इतना आसान नहीं बदलना। पहले तो आप यही जान लीजिए क्या चीज़ आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो, परिस्थिति नहीं बदल सकते, पर स्व की जो स्थिति, स्व माने स्वयं की जो स्थिति है, आप उसे बदल सकते हो थोड़ा बहुत। स्वयं की स्थिति पे आपका नियंत्रण है, वो भी थोड़ा बहुत है, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा ही है, आप बौद्धिक रूप से समझने के बाद भी आप कर नहीं पाओगे। हाँ, ध्यान में कुछ ऐसी विधियां हैं जहाँ पे आपका कंट्रोल चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप जो है अपनी स्थिति बदल सकते हो, ये मोटा मोटा आप मान के चलिए। यानी कि अपने आचार, अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने दृष्टिकोण, अपने कर्म को आप किसी हद तक थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकते हो, बदल सकते हो। अब हिम्मत क्यों चाहिए इसको? क्योंकि भाई साहब हिम्मत चाहिए अपने आप को बदलने के लिए। क्यों हिम्मत चाहिए? अपने अंदर झांकने के लिए, समझ रहे हैं? हिम्मत चाहिए अपनी धारणाओं को तोड़ने के लिए। इन सब चीजों के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब आप अंदर झांकेंगे ना तो आप झांक नहीं पाओगे, है ना। जब आप ये देखेंगे कि आपके ना एक्सेप्ट करने से, आपके निरंतर प्रयास करने से, कंट्रोल करने के प्रयास करने से, चेंज करने के प्रयास करने से क्या क्या नुकसान हुआ है, अपना तो होता ही है, दूसरों का भी क्या क्या नुकसान हुआ है, आप देख नहीं पाओगे अपने अंदर। देखिए होता क्या है, ध्यान में ऐसी आप किसी को बैठा दो ध्यान में, 2-3 मिनट से ज़्यादा वो बैठ भी नहीं पाएगा। 5 मिनट बैठने का, ध्यान की तो बात ही छोड़ दो, वो तो होता ही नहीं है। लेकिन क्यों? वो उस समय स्वयं के साथ होता है, और स्वयं के अंदर क्या है, ये विचारों के माध्यम से अगर वो थोड़ा बहुत स्टडी करे तो उसे पता चल जाता है कि मेरे अंदर क्या है। वो उन विचार जो होते हैं वो इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं कि वो 2 मिनट में, 3 मिनट में आँख खोल के कहेगा कि भैया क्या बकवास है, क्या क्या करा रहे हो। ये नहीं होता हमसे। क्यों? क्योंकि उस समय वो स्वयं के साथ होता है, किसी और के साथ नहीं है। अब आप देखिए कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ नहीं रह सकता 2, 3, 4, 5 मिनट, वो औरों के साथ, अपने निकटवर्ती लोगों के साथ, प्रियजनों के साथ कैसे रहेगा? जब मैं स्वयं के साथ नहीं रह सकता, मैं दूसरों के साथ कैसे रह पाऊंगा? लेकिन फिर भी भ्रम हमको ये है कि नहीं भाई जी मेरे हाथ में आ जाए कंट्रोल, तो मैं अपने छोड़ो, मैं सबको सुखी कर दूंगा, है ना। जबकि वो जानता है कंट्रोल है ही नहीं उसके हाथ में। तो हिम्मत से आपको उन्हें बदलना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं, क्या, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। उन्हें बदलने की तो बात ही छोड़िए, पहले तो आदमी को एहसास ही नहीं होता कि मेरे अंदर क्या कमी है, कि मैं एक कंट्रोलिंग नेचर का आदमी हूँ। अभी किसी को बोल दीजिए आप, अरे मैं बोल दूँ अपनी माँ को कि आप तो कंट्रोल, देखो कितना हंगामा करती है। अपने भाई को बोल दो, बुढ़े वाले को, देखो कितनी बसड़ मचाता है वो। तो कंट्रोलिंग नेचर जो है मेरा, मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा, मुझे उन चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये ऐसी हैं, ऐसी भगवान ने ऐसा ही डिज़ाइन किया उनको, है ना। तो आप या तो संघर्ष की स्थिति में रहिए सारे जीवन भर, लड़ते रहिए, भिड़ते रहिए, है ना। उससे क्या होगा? आत्म शांति भी नहीं मिलेगी, सुख भी नहीं मिलेगा, उल्टा फ्रिक्शन होगा आपके और आपके संबंधों में, चाहे वो आपके स्वयं के साथ हो, चाहे आपके प्रकृति के साथ हो, चाहे आपके ईश्वर के साथ हो, चाहे समाज के साथ हो, किसी के भी साथ हो। वो जब तक आप स्वीकार नहीं कर, तब तक फ्रिक्शन रहेगा।
और फ्रिक्शन में कभी भी आपको सुख या शांति नहीं मिलेगी। तो हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ। करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। विजडम माने सद्बुद्धि। सद्बुद्धि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए अभी भगवान से, है ना। मुझे कोई दार्शनिक सिद्धांतों को समझने के लिए नहीं चाहिए सद्बुद्धि, है ना। मुझे सिर्फ इतनी बुद्धि चाहिए ताकि मैं ये समझ सकता हूँ कि भैया ये चीज़ को मैं बदल सकता हूँ और इन चीज़ों को मैं नहीं बदल सकता। तो जिनको बदल सकता हूँ उनके लिए मैं प्रयास करूँ। अब जिनको बदल ही नहीं सकता उनके लिए प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, हमारे गुरुजी बताते हैं कि सिरेनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेप्टेंस। आप जितने अपने जीवन में स्वीकार करते जाएंगे व्यक्तियों को, चाहे वो आपके पारिवारिक सदस्य, व्यक्तियों को, स्थान को, परिस्थितियों को, वस्तुओं को। अब हर बोतल पे लिखा होता है कि जी शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये उसका मूल स्वभाव लिखा है उन्होंने कि मदिरा जो होती है, शराब जो होती है, वो आपके लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है ये आप पता चल जाएगा, अगर आप चाहोगे तो पता करिए। लेकिन फिर भी हम पीते हैं। क्यों? हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हम चेंज कर लेंगे इसके स्वभाव को। अच्छा तो भैया होता नहीं है, हमसे तो हुआ नहीं। अब आप करना चाहते हैं कोशिश तो देख लीजिए करके, है ना। तो जितना आप चीज़ों को स्वीकार करेंगे, ये 3-4 चीज़ जो मैंने बताई, ये 4-5 चीज़, उन्हें जितना स्वीकार करेंगे उतना आपके जीवन में आत्म शांति बढ़ती जाएगी। उतना आप परेशान नहीं होंगे, उतना ही आपके जीवन में आत्म शांति का मतलब, शांति का मतलब सुख होता है। और क्या होता है ना। और सुख वही होता है जो संतुष्ट होता है। संतुष्ट नहीं है तो फिर सुख भी नहीं है, फिर तो गंदी दौड़ है। दौड़ते रहो, देखो कहाँ तक पहुँचते हो, है ना। न सुख है और न शांति है। हाँ, एक्सेप्टेंस ही एक ऐसी चीज़ है, स्वीकारता, जहाँ आपको सुख भी मिलेगा, शांति मिलेगी। और एक्सेप्ट अगर आप करेंगे तो आपको हो सकता है शुरू में परेशानी हो, क्योंकि एक्सेप्ट करना भी मेरे मूल स्वभाव में नहीं है ना। मेरे घर वालों के स्वभाव में, ना मेरे, वो मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे मेरे नशे के साथ, कभी भी नहीं करेंगे। आप करके देख लीजिए। और मैं उन्हें नहीं कर पाता, इसी वजह से हम परेशान रहते हैं। तो जैसे माननीय श्रद्धेय श्री अरुण गोविल जी ने लिखा एक ट्वीट, जैसा कल चर्चा हो रही थी, मैं तो एक मूक दर्शक की बात ही सुन रहा था। उसमें यही है कि हम सुख के लिए परेशान रहते हैं। अब परेशान क्यों रहते हैं वो मैंने आपको बताया, क्योंकि, और देखिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम लोगों को बहुत पहले ये ज्ञान, ये शिक्षा मिली कि आत्म शांति कैसे आ सकती है जीवन में। क्योंकि आत्म शांति नहीं आएगी तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। उत्तेजित मन से, उपद्रवी मन से, अशांत मन से तो आप कोई चीज़ नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले ईश्वर से मांग करी जाती है, आग्रह किया जाता है, प्रार्थना करी जाती है कि आप मुझे एक आत्म शांति की स्थिति दें ताकि मैं चीज़ों को समझ सकूं। तो छोटा सा प्रयास किया मैंने, प्रयास कीजिए, है ना, प्रयास कीजिए। आत्म शांति जो है बिना परेशान हुए, देखिए इनिशियली परेशानी आती है, इनिशियली परेशानी आएगी ही, पर वो इनिशियली होगी। लॉन्ग रन में, दीर्घ काल में आपको शांति मिलेगी। तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको एक ऐसी आत्म शांति दे, आपको क्या, हमको एक ऐसी आत्म शांति दे जिससे कि हम चीज़ों को स्वीकार कर सकें और ऐसी हिम्मत दे कि हम चीज़ों को बदल सकें जिन्हें हम नहीं बदल सकते हैं। तो इतनी सद्बुद्धि दे, विजडम दे कि ताकि मैं समझ सकूं कि किसे बदलना है, किन चीज़ों को मैं बदल सकता हूँ, किनको नहीं बदल सकता, है ना।
होता क्या है कि जिन चीज़ों को नहीं बदल सकते हम उन्हीं को बदलने में लगे रहते हैं, और जिन चीज़ों को हम बदल सकते हैं उनको बदलते ही नहीं है। क्योंकि हमें कमी जो है वो सामने नज़र आती है, वो अपने अंदर नहीं आती है। और ऐसा नहीं है, ये एक मूल स्वभाव है मनुष्य का, बाहर देखने का। अभी किसी ने सिखाया ही नहीं बचपन से आज तक, न स्कूल ने, न कॉलेज ने, न किसी ने नहीं सिखाया कि अंदर कैसे झाँका जाता है ना। अपने गुण अवगुण क्या है हमें खुद ही नहीं पता है, औरों को पता होगा, हमें नहीं पता। खैर उसकी भी प्रक्रिया है जिससे आप अपने गुणों से भी और अवगुणों से भी परिचित हो सकते हैं। अगर अलग विषय है, फिर कभी देखेंगे। तो फिलहाल भाइयों, छोटा सा प्रयास था, और आप सभी भाइयों को प्रयास कीजिए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। अब ये बहुत गंभीर बात कही थी हमने, इसको भी डिटेल में समझना है तो फिर मिलना पड़ेगा आपको भाई जी से, गुरु जी से, श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य। मिल जाएंगे आपको, चिंता न करिए। यहाँ चाह वहाँ रहा, ढूंढने से ईश्वर मिल जाता है, फिर ये लोग क्यों नहीं मिलेंगे। सभी भाइयों को मेरा और मेरी माता जी का बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार करिए।